दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र से नक्षत्र फल कथन जुलाई से दिसंबर तक की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। इसके देवता पितृ होते हैं, तो जो भी जातक मघा नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें पितृ शांति करते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और पहले ही बता दूं कि शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल लेकर दक्षिण दिशा में कोई गमला रख के ओम पितृभ्यो नमः करके आप उसका अर्पण करें तो आपके लिए शुभता जरूर होने वाली है। इसके चारों चरण में सिंह राशि होती है और सिंह राशि के जातक तो दमदार होते हैं और हमेशा ये चाहते रहते हैं कि उनकी चले। क्या कह रहा है सर्वतोभद्र चक्र उनके बारे में जुलाई से लेके दिसंबर तक? तो ये पंचक है, भद्रा तिथि है, सिंह राशि है, माँ, चार अक्षर हैं माँ मी मू में, इन चारों को एक माना जाता है सर्वतोभद्र चक्र में माँ, और इसका स्वर है ई। राशि सिंह हो गई और नक्षत्र मघा हो गया। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की। क्यों करेंगे शनि महाराज की बात? क्योंकि शनि महाराज सबसे ज़्यादा एक नक्षत्र में रुकते हैं और इस साल दिसंबर तक वो उत्तरा भाद्रपद में हैं। तो शनि महाराज का जो वेद होने वाला है वो आद्रा नक्षत्र पे होने वाला है। आप इससे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हैं तो खुश हो सकते हो। फिर शनि महाराज 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी हो जाएंगे। बकरी हो जाएंगे तो वो इस दिशा में पूर्वाषाढ़ा को वेद करेंगे। इससे भी आप रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो पहली अच्छी बात कि शनि महाराज आपके लिए इस साल तो ठीक है, तो कोई समस्या दे ही नहीं रहे हैं और ले भी नहीं रहे हैं। दूसरा जो ग्रह है वो है राहु। ये भी पूरे 6 महीने पूर्वा भाद्रपद में ही रहने वाला है और राहु 3 वेद करता है। एक वेद राहु का ये हो गया पुनर्वसु में, एक वेद राहु का उत्तराषाढ़ा में हो गया और एक वेद राहु का चित्रा में हो गया। आपके पंचक सुरक्षित हैं, बधाई हो। राहु महाराज भी आपके लिए कोई समस्या इस 6 महीने तक लेकर नहीं आ रहे हैं। और ये जो मैंने ग्रहों की स्थिति नक्षत्रों में बताई है ये 10 जुलाई की है, ये भी आप याद रखना। और फल कथन है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो राहु आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा। केतु महाराज का और देख लें, केतु जरूर आपके अक्षर को प्रभावित कर रहे हैं। जब अक्षर को प्रभावित करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ी हानि करवाते हैं, परंतु आप गणेश जी की आराधना कीजिए और अपने घर पे एक झंडा लगा लीजिए और हो सके तो कुत्तों को कुछ खाने पीने देते रहिए, हानि तो नहीं होगी। केतु का इधर का और सामने का आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हो गई राहु केतु और शनि की। अब हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की, जिसे सर्वतोभद्र चक्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। देखिए गुरु महाराज अतिचारी हैं, तो ये इधर तो वेद कर ही रहे, गुरु महाराज के वेद का कलर बदल देते हैं। इधर तो ये वेद कर ही रहे हैं, सामने भी पूर्वाषाढ़ा को ये वेद कर रहे हैं। तो पूर्वाषाढ़ा के लिए अच्छा कर रहे हैं, हस्त के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए सामान्य है, ना बुरा कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं। आपके कर्मों को फलों के लिए उन्होंने छोड़ के रखा है। 13 अगस्त को गुरु महाराज यहाँ जाएंगे और फिर पूरे साल भर यहीं रहने वाले हैं। अब आपके लिए खुश होने वाली बात है। अब आपके अक्षर को, आपके जब अक्षर को गुरु महाराज वेद कर रहे हैं तो पता है आप में एक निर्भयता आएगी, डर और भय बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसी परिस्थितियां हैं गुरु महाराज आपको डरने नहीं देंगे, और जो डरा नहीं तो वो हारा नहीं, जीत के मानेगा। तो गुरु महाराज मतलब जीत। 13 अगस्त के बाद गुरु महाराज आपको जीत दे रहे हैं, इस साल की बात कर रहे हैं। चलिए बीच में थोड़ा सा
नक्षत्र में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो हम आगे की बात कर लेते हैं। अब वो सबसे जल्दी चलने वाले और तीनों दिशाओं में वेद करने वाले जो हमारे वो हैं सूर्य महाराज, उनकी बात करते हैं। तो 6 जुलाई से 19 जुलाई सूर्य पुनर्वसु में है, 6 to 19 जुलाई पुनर्वसु में है। तो ये इधर वेद करें, इधर भी करेंगे, सामने भी करेंगे। सामने से वेद नहीं करेंगे, मूल को वेद करेंगे। तो आपके अक्षर को वेद कर रहे हैं, और अक्षर को वेद कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके फायदे में थोड़ी कमी कर सकते हैं। मैंने बोला फायदे में कमी कर सकते हैं, फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि क्रूर नहीं है। इतने क्रूर सूर्य महाराज को यह नहीं माना जाता है। सर्वतोभद्र चक्र में सबसे ज्यादा क्रूरता वाले ग्रह शनि, राहु, केतु, फिर मंगल, बाद में सूर्य आते हैं। तो चलिए, सूर्य महाराज ने 6 जुलाई से 19 जुलाई तक आपको प्रभावित किया, तो कैसे प्रभावित करेंगे? सरकारी कर्मचारियों से, सरकार के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा। तो यार सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल दो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो करते ही रहो, तो बड़ा आनंद रहेगा और अच्छा रहेगा। फिर क्या हो रहा है, सूर्य महाराज मघा में आ रहे हैं 17 अगस्त से 24 अगस्त तक, सॉरी 29 अगस्त तक। 17 अगस्त से 29 अगस्त तक मघा में जाएंगे, 17 अगस्त से 29 अगस्त। तो मघा में आके देखो, ये पूरे 5 को भेद कर रहा है। इस समय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पाठ करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम भगवान की भी आपको आराधना करनी चाहिए। 17 अगस्त से 29 अगस्त तक सूर्य थोड़े से आपके लिए अशुभ हो सकते हैं, परंतु आप अपने कर्म और धर्म से शुभ कर लेंगे। ऑफिसरों से विवाद मत करना, प्रशासनिक कर्मचारियों से भी विवाद मत करना। समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु सिंह राशि वाले समझौता करते नहीं है, मुझे पता है ये बात। अब ये मघा के बाद जो अगला आ रहा है उत्तरा फाल्गुन, 13 सितंबर से 26 सितंबर, उत्तरा फाल्गुनी में आ गए। सूर्य की बात कर रहे हैं 26 सितंबर तक। तो फिर ये यहां से ऐसे भेद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भेद है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर चित्रा में आएंगे 10, इसके बीच का जो समय छूट रहा है ना, वो शुभ है। 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर चित्रा में, 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर ये चित्रा में आएंगे। तो आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, और जब सूर्य महाराज राशि को वेद करते हैं तो थोड़ा सा भ्रम, थोड़ा सा फीवर मीवर भी आपको आ सकता है। तो योगा वगैरह करते रहो, बाकी सूर्य भगवान की आराधना तो आप कर ही रहे हैं। और फिर विशाखा में जब आएंगे 6 नवंबर से 18 नवंबर, ये 6 नवंबर से 18 नवंबर तक विषा में। तो ये बगल वाले को भी वेद कर देते हैं, ये कोने पे है ना, ई को वेद करेंगे। ई को वेद करेंगे मतलब स्वर को वेद करेंगे, और स्वर को वेद करने में फिर मैंने बताया कि थोड़ी सी कोई सी हल्की सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह बीमारी देते हैं। तो योगा और ध्यान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम ये करते रहे। ये है सूर्य महाराज का दिसंबर तक का प्रभाव। बीच के जो समय छूटे हैं वहां पे सूर्य अच्छे हैं। चलिए, अब सूर्य भगवान के बाद मंगल की बात कर लें, तो ध्यान से देखिए जरा मंगल की पूरी बात। चलिए, मंगल महाराज है पूर्वा फाल्गुनी में, कोई भेद मेद नहीं कर रहे, इधर एक दिशा में वेद करेंगे, इधर से भी इधर वेद करेंगे। परंतु जब ये विशाखा में आएंगे, केवल विशाखा में, तो मंगल आपको समस्या देने वाले हैं 13 अक्टूबर से 1 नवंबर। मंगल की बात कर रहे हैं हम 13 अक्टूबर से 1 नवंबर। तो मंगल आपको 13 अक्टूबर से 1 नवंबर तक थोड़ा परेशान करेंगे। तो फिर आपके पास तो एक रास्ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। हनुमान चालीसा पढ़िए और आनंद प्राप्त करिए। इसके बाद मंगल आपको बिल्कुल साल भर प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये बात हो गई मंगल की। अब हम उन ग्रहों की बात कर लेते हैं जो सबसे शुभ माने जाते हैं। वो है शुक्र और वो है बुध। हम शुक्र की बात कर ले रहे हैं। 20 जुलाई से 26 जुलाई तक मृगशिरा में रहेंगे शुक्र।
20 जुलाई से 26 जुलाई तक। और शुभ है ना, तो अपन शुभता के लिए थोड़ा सा हरा कलर ले लेते हैं। 20 जुलाई से 26 जुलाई तक यहाँ पे है, मृगशिरा में है। और मृगशिरा में यदि आपके यहाँ पे शुक्र रहते हैं तो क्या कर रहे हैं, मृगशिरा में तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, शुक्र का ये वेद होगा, तो मृगशिरा में ये वेद नहीं कर रहे हैं। और जब पुनर्वसु में आएंगे ना शुक्र महाराज, 12 अगस्त से 28 अगस्त, ये समय है 12 से 28 अगस्त, आनंद है। ये आपके अक्षर को वेद कर रहे हैं, और जब आपके अक्षर को ये वेद कर रहे हैं तो आपको निर्भयता से धन कमाने के अवसर देंगे। आपकी उम्र 60-70 साल है और बुजुर्ग हो गए तो आपके बच्चे नाती पोते धन कमाएंगे। अपनी कब तक सोचोगे यार, अब तो दूसरे लोगों की सोचना शुरू करिए। वो पूछ रहे थे कि मेरी उम्र 79 है, मेरे पास धन कैसे आएगा, तो आपके परिवार में आएगा ना, है ना। आपकी मत सोचिए, आप अब अपने बच्चों की सोचिए, धन आएगा तो आपका ही माना जाएगा वो। चलिए, तो आनंद है पुनर्वसु नक्षत्र में। फिर अश्लेषा में 3 सितंबर से 14 सितंबर, अश्लेषा में आ गए 3 सितंबर से 14 सितंबर तक। और अश्लेषा में मघा को वेद करेंगे, और जब शुक्र महाराज नक्षत्र को वेद करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। और सूर्य की वजह से जो थोड़ी बहुत आपको समस्या आ रही थी वो शुक्र महाराज तो नहीं होने देंगे, तो ये प्लस हो गया। फिर मघा में जाएंगे 14 सितंबर से 25 सितंबर, मघा में 14 सितंबर से 25 सितंबर, ये मघा में आ गए। आपके ही नक्षत्र है, इसमें बैठ के और शुभता देंगे। तो शुक्र महाराज आपके लिए आनंद कर रहे हैं, तो आनंद प्राप्त कीजिए। अब शुक्र महाराज के बाद अगली जो बात करनी है वो है बुध महाराज की। तो बुध ये भी शुभ ग्रह होते हैं और बुध भी अच्छा करते हैं। चलिए हम बुध महाराज की देख लें, जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करते हैं। परंतु 7 से 17 जुलाई तक अश्लेषा में है, 7 से 17 और जुलाई मघा को वेद कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, शुभता बढ़ा रहे हैं। बीच में कहीं कोई सूर्य से थोड़ी बहुत अमंगल ससुत्ता मिल रही है, उसमें कमी कर रहे हैं। फिर इसके बाद पता है ये 22 अगस्त से 30 अगस्त तक फिर यहाँ वापस लौट के आएंगे। तो यहीं पे 22 अगस्त से 30 अगस्त तक फिर आपके इसी में अश्लेषा में आ जाएंगे, क्योंकि ये बकरी हो रहा है ना, बकरी हो रहा है 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। फिर अश्लेषा में आ जाएंगे और आपको आनंद देंगे, आपको शुभता देने वाले हैं। फिर इसके बाद जब ये मघा में आ जाएंगे 30 अगस्त से 6 सितंबर, तो मघा तो यही है, 30 अगस्त से ये अगस्त है और ये है सितंबर। फिर आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। संयुक्त रूप से यदि मैं फल कथन की बात करूं तो सिंह राशि वाले जात को पितृ शांति जरूर करते रहिए, शंकर भगवान की भी आराधना कीजिए, सूर्य को मनाते रहिए। ये 6 महीने में कुछ ना कुछ उपलब्धि आपका दरवाजा खटखटाएगी। जय माता दी।